अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस के अंदर जो नाउन की जगह इस्तेमाल हों। द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इन अ सेंटेंस। लाइक ही लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, शी लड़की के लिए, इट बेजान चीज़ के लिए या उन चीज़ों के लिए जिनके हम लोगों को जेंडर्स ना पता हों। आई मतलब मैं, वी हम, दे ज़्यादा लोग, ठीक है, चाहे वो लड़कियां हों ज़्यादा चाहे वो लड़के हों ज़्यादा, उनके लिए दे यूज़ होगा। यू तुम, एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन? प्रोनाउन की टोटल 8 टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, demonstrative pronoun. Now on the next board we can study about the details of these types. पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि नेम ऑफ पर्सन्स, मतलब नाउन में तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग तीनों चीज़ें आ रही हैं, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में जो प्रोनाउंस हैं वो किन जगह पर कौन सी जगह पर यूज़ होंगे? वो नेम ऑफ पर्सन्स की जगह पर यूज़ होंगे। लाइक फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? जो कि बात कर रहे हों, जैसे मैं, हम, आई और वी। स्पीकर मतलब स्पीकर हु इज स्पीकिंग, जो कि बात कर रहा हो उसको स्पीकर कहेंगे। सेकंड पर्सन कौन से हैं? जो कि लिसनर, लाइक यू तुम और आप। थर्ड पर्सन वो पर्सनल प्रोनाउंस हैं जो कि स्पोकन अबाउट, जिनके बारे में बात की जा रही है लेकिन वो मौजूद नहीं, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, दे। तो स्पोकन अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड, कि जिनके बारे में बात की जा रही हो। ये है पर्सनल प्रोनाउन का टेबल। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल प्रोनाउंस हम लोगों ने कितने पढ़े हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने पर्सनल प्रोनाउंस हैं? 7 पर्सनल प्रोनाउंस हैं। जो 2 है वो फर्स्ट पर्सन है, जो 1 है वो सेकंड पर्सन है, और जो 4 पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके कितने केसेस हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, इसमें क्या होता है कि हम किसी की सिफ्त बयान करते हैं इन प्रोनाउंस की हेल्प से, ठीक है। जो बंदा सिफ्त का हामिल है उसकी हम सिफ्त बयान करेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस की हेल्प से। फिर आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें मलकियत का इजहार किया जाता है कि ये चीज़ किसकी मलकियत है या कौन इसका मालिक है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इधर मैं आपको छोटी सी डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं क्या। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हैं जो कि कंपाउंडेड विद सेल्फ होते हैं। कंपाउंडेड विद सेल्फ मतलब कि ये 2 वर्ड से मिलकर बनते हैं, एक सेल्फ और एक प्रोनाउन। प्रोनाउन आइदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, माइन, माई सेल्फ, देख, ठीक है। अब माई सेल्फ, दिस बुक, लाइक आई ईट मैंगो माई सेल्फ, ठीक है, ये लिख सकते हैं माइन। अब माइन का सेंटेंस कैसे बनेगा? दिस प्रॉपर्टी इज माइन, ये जायदाद मेरी है, या दिस कार इज माइन, ये गाड़ी मेरी है। पोजेसिव एडजेक्टिव में माई। अब हमें इसमें सिफ्त बयान करनी है। माई बुक इज वेरी क्लीन, मेरी किताब बहुत साफ सुथरी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव में हमारे पास आता है आई, तो हम उसके पैसिव में मी को इस्तेमाल करेंगे कि दिस लेटर इज, जैसे हम कह सकते हैं कि आई राइट दिस लेटर, तो हम इसका पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे? दिस लेटर इज रिटन बाय मी, ये लेटर मैंने लिखा है, ठीक है।
आपको इनके केसेस समझ आ गए कि कैसे इस्तेमाल करने हैं. नेक्स्ट, वी, अस, आवर, आर्स, ourselves. Okay, you, your, yours, yourself, he, him, his, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, them, theirs, themselves. ओके, ये आपका टेबल है और इसको आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करना है, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर जो है ना वो इसी टेबल पे बेस करती है कि आपने कौन सी जगह पर कौन सा केस यूज करना है. आइदर यू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आइदर यू यूज पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो प्रोनाउन की एक टाइप है. अब इसमें हम प्रोनाउन के साथ सेल्फ का एडिशन करते हैं, उसको कंपाउंड करते हैं सेल्फ के साथ, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, एक्सेट्रा. ठीक है. एम्फेटिक प्रोनाउन जो है यूज टू गिव स्पेशल एम्फेसाइज इन अ सेंटेंस. एम्फेसाइजेस मतलब ताकीद, कि सेंटेंस के अंदर एक ख़ास ताकीद करने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज़ किया जाता है. जैसे आई माई सेल्फ वेंट देयर. माई सेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है मैं खुद गया था. ठीक है, मैं वहाँ खुद गया था. तो माई सेल्फ क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन. ही हिमसेल्फ गॉट द प्राइज. मतलब हिमसेल्फ इधर एक ताकीद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बात पे जोर देने के लिए इस्तेमाल हो रहा है. तो इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ. Now, we are studying reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? Relative pronoun, sorry. Relative pronoun जो है performs dual function in a sentence. मतलब कि ये दो काम करते हैं सेंटेंस में. सब एक एक काम कर रहे हैं, लेकिन relative pronoun जो है वो pronouns हैं जो कि दो काम करेंगे सेंटेंस के अंदर. एक तो वो pronoun के तौर पर एक्ट करेंगे, जैसे सेंटेंस नंबर 1 में एक्ट कर रहा है. ठीक है. कंजंक्शन के तौर पर एक्ट करेंगे, जिसमें विच जो है वो सेकंड सेंटेंस में कंजंक्शन के तौर पर एक्ट कर रहा है. ठीक है, सॉरी, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. अब देखें, ही हैज़ अ बुक. उसके पास एक किताब है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो कि बहुत ज़्यादा दिलचस्प है. ठीक है, तो इधर जो विच है वो प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया. ही हैज़ अ बुक विच इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. हम विच इस्तेमाल कर रहे हैं. विच क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और इधर ये किस की तरह एक्ट कर रहा है? ये प्रोनाउन की तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, आई हैव अ ड्रेस. मेरे पास एक सूट है या एक लिबास है विच इज़ वेरी कॉस्टली, जो कि बहुत महंगा है. तो इधर देखिए, विच जो है वो कंजंक्शन के तौर पर एक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है यूज टू पॉइंट आउट, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं पॉइंट आउट करने के लिए, निशानदही करने के लिए अ नाउन की विच दे रेफर, जिसके लिए वो रेफर किए गए हैं. ठीक है, दिस जो है वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और डैट जो है वो भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दिस इज़ अ प्रेजेंट. ये एक तोहफा है फ्रॉम माई सिस्टर, जो कि मेरी बहन की तरफ से है. ठीक है, तो दिस क्या है? मतलब इशारा कर रहे हैं हम लोग कि ये दिस इज़ अ बोर्ड. ठीक है, यहाँ हम कहें डैड इज़ अ रेड फोर्ट. वो इंडेफिनिट प्रोनाउन वो प्रोनाउंस हैं जो कि रेफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं पर्सन्स को और थिंग्स को जनरल वे में. की वर्ड क्या है हमारे पास? जनरल वे में. मतलब हम उनको स्पेसिफाई नहीं करेंगे वो लड़का है, लड़की है या ज़्यादा लोग. ठीक है, तो हम उनको स्पेसिफाई नहीं कर रहे, उनका नाम नहीं ले रहे, उनको ये नहीं कह रहे कि तुम. ठीक है, हम बस जनरली बात कर रहे हैं. नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड. नोबडी, कोई भी नहीं था. वन ऑफ देम प्ले गेम विद मी. इनमें से कोई भी एक मेरे साथ खेल खेलेगा. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं वो प्रोनाउंस हैं जो कि रेफरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं पर्सन्स को और थिंग्स को, मतलब लोगों को और चीज़ों को. वन एट अ टाइम, एक वक्त में एक. जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज़ गेट द प्राइज.
इनमें से हर एक को, मतलब कि हर एक को प्राइज मिलेगा, ठीक है। आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू मॉस्क, इन दोनों में से ये दोनों सड़कें मस्जिद की तरफ जा रही हैं। इसमें मतलब आइदर और ईच जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हु इज़ देयर, वेयर इज़ माई बुक, हु एंड वेयर, ये दोनों क्या हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं।